हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूं नैना, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। एक और वीकेंड, और इस वीकेंड ट्रिप में जा रहे हैं हम इरमई ट्रैक। मतलब वेस्ट ट्रैक बोलना जरूरी नहीं है क्योंकि ये मोर काइंड ऑफ अ ट्रिप साइड है, क्योंकि ट्रैक उतना नहीं है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो नेत्रावती का ट्रैक होता है। अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पे वीडियो की लिंक डाल रही थी मैंने, वहां से भी देख सकते हो आप। आई बता दो, जस्ट अभी भी ऑफिस आया हूँ। कुछ अभी चीजें हैं यहाँ पे मेंशन कर रखी मैंने, जैसे ब्रश को रखना है वो रख चुका है, स्नैक्स, वाटर बोतल, शूज, पावर बैंक, ये कुछ बेसिक चीजें जो भी डालना रह रखा है। तो सही चल रहा है। वाटर बोतल डालनी है और कुछ एक आध चीज और है, उनको डालेंगे और फिर निकल रहे डायरेक्टली। जहाँ कुछ छोटा नहीं करना, मतलब फिर तो बस में और किसी चीज में लेट हो जाता है बहुत ज्यादा। तो जल्दी से निकलते हैं, लेट्स गो। सो फार 2 बसेस चेंज कर चुकी है, अब जा रहे हैं 3rd बस को लेने के लिए। और ये लास्ट बस मुझको पहुंचा देगी मेरी डेस्टिनेशन पे। पर जब मुझसे सिवा यहाँ पे तब बस मिलने जगह मुझको काम था, देखते हैं इस बार मिल जाए बस। सो वही यूँ कि जैसे मैं बस में बैठा तो मैं मेरे ठीक सामने ये जो भाई है जो मास्क में है वो मुझको मिल गए। वो कुछ फाइंड कर रहे थे कि, तो वो आसपास देख रहे थे। मुझको लग गया था कि इनको कहीं जाना है, बट इनके पास शायद इनके फ़ोन में नेट नहीं है या समथिंग कि ये मैप्स नहीं देख पा रहे। तो मैंने जस्ट उनको अपना, मेरा मैप्स ओपन नहीं था, मैंने जस्ट उनको अपना मैप शो दिखाया। तो फिर पता चला कि उनको भी मैजेस्टिक मेट्रो स्टेशन जाना है। तो हम लोग उसी समय हम लोग जयनगर पे ही उतर गए थे और वहाँ से उन्हें सजेस्ट किया कि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं मैजेस्टिक मेट्रो स्टेशन। वो ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा, प्लस ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहेगा तब। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ट्रैवलिंग। इस बार मैं जल्दी आ चुका हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो बात ये है तो कोई आया ही नहीं है। तो भी टाइम हो रहा है 8:56 हो रहे हैं और मैं फर्स्ट हूँ। वैसे मुझको खुशी नहीं हो रही कि मैं फर्स्ट आ रखा हूँ, तो मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों आया हूँ इतनी जल्दी। अरे यार कितनी आ गई ना। ओहो, अब करूँ तो करूँ क्या। मैं जूस भी पी दिया मैंने, खाना खा के यार था। ओहो, हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, तो मुझको बिल्कुल नहीं पसंद। और टाइमिंग बोल रखी है 9:30, और मैं भी जानता हूँ कि 9:30 बोल रखा है, 9:30 to 10 बोल रखा है, और 10 तक भी जाएंगे नहीं, अराउंड 10:30 तक हो ही जाएगा। लेट्स सी कब तक निकलते हैं। सो जो होम स्टे था हम लोग वहाँ पे अराउंड 5:30 के अराउंड हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। तो फिर हम लोगों ने रेस्ट किया क्योंकि बॉडी कंप्लीट टायर्ड हो गई थी। सो हेलो एवरीबॉडी, अब हम लोग रात को हम लोग अराउंड मतलब अर्ली मॉर्निंग आ गए थे। हम लोग 5:30 के अराउंड आ गए थे यहाँ पे। सो अभी जस्ट फ्रेशन अप हो चुका हूँ, कॉफ़ी पी चुकी है। तो आज जाएंगे सबसे पहले इरमई वाटरफॉल्स और लंच यहीं पे करेंगे, और फिर शाम को होगा मड स्पोर्ट्स। ये है बेसिकली आइटनरी आज की। अभी देखते हैं क्या होगा, तो आपको सब कुछ दिखाते हैं।
अभी ऊपर आते समय यही जगह में हमको लगा कि अच्छा फोटो लोकेशन स्पॉट है, बट जो मैं गिरा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। फ़ोन पूरा पानी भीग चुका है, मतलब भीग चुका था, पर लग नहीं रहा कि ज़्यादा कुछ बड़ा डैमेज हुआ है। होप फॉर द बेस्ट, बस बाकी लोग आने का इंतजार करते हैं। वाटरफॉल्स में बहुत मज़ा आया। जो पानी था वो लेजिटली बहुत ज़्यादा ठंडा था और जो एक्सपीरियंस था वो कम्प्लीटली अच्छा था। सो जो होम स्टे ओनर्स थे उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जा रहे थे। होम स्टे ओनर्स भी, चाहे वो ओपन जीप हो, हर एक चीज़ में वो बहुत हेल्प कर रहे थे। सो अगर आप डिडुपी आने की सोच रहे हो तो डिडुपी में इकलौता ये होम स्टे जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था, होम स्टे का नाम है नरवाग्रह होम स्टे। सो इन जो लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी थी वो बहुत अच्छी थी। ये हर तरीके से हमको हेल्प कर रहे थे, चाहे वो ट्रैक करने में हो, क्योंकि जो टेरेन था वो अनइवन था कभी, क्योंकि और रास्ता भी स्लिपरी था, तो ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करते। सो लंच करने के विदिन हाफ एन आवर टू 1 आवर हम लोग मड गेम्स खेलने के लिए चले गए थे, और जो मड गेम्स में इन्जॉयमेंट हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। फाइनली ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। हम लोगों ने इरमई वाटरफॉल्स में जाना था, वहाँ पे हम लोग, हाँ यहाँ पे सही जगह इरमई वाटरफॉल्स में जाता है, तो वहाँ पे हम लोग होके आ चुके हैं। और फिर मड गेम्स था, मड गेम्स वॉज कम्प्लीटली एंजॉयबल। ओहो, जनरली एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, जैसे पर्सनली अगर मैं अपने ओपिनियन से बताऊँ तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे एक मड गेम्स खेलने में ज़्यादा क्या होगा, मिट्टी में खेलेंगे, ऐसे ही मैं भी परसेप्शन लेके चल रहा था कि मैक्स टू मैक्स क्या ही हो जाएगा। अभी एक परसेप्शन लेके चल रहा था कि मैक्स टू मैक्स क्या हो जाएगा कि हम लोग मिट्टी में खेलेंगे, ये वो शो। बट जो लोग यहाँ होम स्टे के थे और प्लस जो हमारे ट्रैक लीडर थे, उन्हें कम्प्लीटली इस प्रोसेस को एंजॉयबल बनाया। अच्छे से एग्जीक्यूशन है सब चीज़ का। और लंच पे हम लोगों ने, मतलब मैंने क्या, सब नहीं तो प्रॉपर साउथ इंडियन जो कुजीन होता है वो खाया। मीन्स उन्होंने बनाना ली इसको एकदम प्रॉपरली कि किस तरह से पोजीशन होती है, कि उसका फ्लो लेफ्ट टू राइट होता है। मीन्स जो कटिंग होती है तो एक्चुअली बोल जाते हैं कि उसको लेफ्ट टू राइट करते हैं जब आपको कैजुअली खाना हो, और जब किसी की डेथ होती है तब उसको राइट टू लेफ्ट किया जाता है, ऐसा बोला जाता है। मीन्स जस्ट मैंने भी पता किया था। तो और यहाँ पर कॉफ़ी बड़ी अच्छी है। ये मेरा कॉन्टिन्यूटी में सेकंड क्लास चल रहा है, बट अभी तो मैंने शाम में ही तीसरा कप है अगर देखा जाए तो। मीन्स अब मैंने अभी जस्ट डिस्पोजल कप्स मांगे, और जो मज़ा आ रहा है ना कॉफ़ी पीने का भाई, मीन्स कम्प्लीटली इंजॉयबल। मीन्स एक परफेक्ट टेम्परेचर होता है जब कॉफ़ी गर्म भी होती है, बट आपके पास इतनी पावर रहती है कि आप उसको एक सिप में पी पाओ। उसी वाले टेम्परेचर में है ये कॉफ़ी एग्जैक्टली। हाँ, मोस्ट भी एक और कप लूँगा मैं, मज़ा आ रहा है। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से, अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि ये चीज़ फैसिनेटिंग हो सकती है, चाहे वो हो या ना हो, बट आपके अंदर परसेप्शन है कि जैसे मेरे अंदर परसेप्शन था कि ये ट्रैक क्या ही, ये ट्रैक मैं प्रीवियसली ट्रैक में गया था, जो अच्छा कहाँ होगा कि वाटरफॉल्स में जाएंगे देखेंगे, बट कम्प्लीट डिफरेंट था। ओवरऑल एंजॉयबल था ये। कम्प्लीटली जो ये ट्रिप थी वो एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस था, चाहे वो होम स्टे की तरफ हो, चाहे वो हमारे ट्रैक लीडर या जो ट्रैकिंग कंपनी एडवेंचर बुद्धा उनकी तरफ से हो, सब कुछ अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ। मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं जस्ट आपको नोट में आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़, ये चीज़ मुझको सूट करेगी या नहीं करेगी, कि कैसा रहेगा मेरा एक्सपीरियंस, सो जस्ट ट्राई समथिंग न्यू। वो आपको कुछ नया वैल्यूज़ देगी, वो आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के ही जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। जस्ट
यू से आपको जस्ट ओपन रहना है नए नए चैलेंजेस के लिए और नई नई चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में। वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी ओवर द टाइम। वो आपको कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देगी लाइफ को। ज़्यादा चांसेस रहती है कि आपको अच्छा लग जाए। क्यों? क्योंकि आप नए लोगों से मिलोगे। दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट डे हम लोग गए डिडुपी वाटरफॉल और जो उस दिन हुआ यू मस्ट वॉच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर पार्ट 2 एंड यू विल कम्प्लीटली एंजॉय इट। बाय बाय।